Please support me daily new cross-dresser story in Hindi video come in 8:30 p.m. Please follow me Facebook link in YouTube channel page please 1K सब्सक्राइब कीजिएगा साइड में जो बेल का है उसको भी ऑल में सेट कर दो। ए वुमन। मेरी पत्नी दिव्या और मैं क्रॉस ड्रेसर के बारे में एक टॉक शो देख रहे थे। आप जानते हैं जो लोग किक के लिए महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। दिव्या ने सोचा कि यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण होने वाला है। आखिर दुनिया में एक पुरुष एक महिला होने का नाटक क्यों करना चाहेगा। एक बात ने दूसरे को जन्म दिया और जल्द ही दिव्या और मैं इस बात को लेकर गर्म बहस में थे कि आज की दुनिया में पुरुषों की तुलना में कम वेतन और नौकरी के अवसरों के साथ महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है। मैंने इस बात पर कायम रखा कि एक अच्छी दिखने वाली महिला किसी भी पुरुष से आगे होती है और शो के पुरुष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं के लिए जीवन वास्तव में कितना आसान था। दिव्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है सब इतना आसान होता है? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि अपनी बात को सही साबित करो। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने दोस्तों से पूछना मिलेगा। दिव्या बोली, ठीक से पूछ लो, हम फिर से बात करेंगे टॉपिक पे है। मेरे पास इसे साबित करने के लिए एक बेहतर विचार है, उसने धीरे से कहा। बेशक आप शायद इसे आजमाने के लिए अपनी राय के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं। मेरा विश्वास करो, अगर कुछ और नहीं तो मुझे अपनी राय पर भरोसा है। मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह कुत्ता क्योंकि मैं कोई भी योजना जल्दी में नहीं बनाती हूँ। मैंने कहा, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मैं वैसे ही करूँगा। नहीं, इसे भूल जाओ। दिव्या ने जवाब दिया, आप 1,00,000 वर्षों में इसके लिए कभी नहीं जाएंगे क्योंकि यह बिल्कुल साबित होगा कि मैं सही हूँ और आप गलत हैं। मुझे तब पीछे हटना चाहिए था लेकिन जिद्दी पुरुष अभिमान ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपके लिए यह समझने का एकमात्र तरीका है कि महिलाओं के लिए चीजें कितनी कठिन हो सकती हैं, इसका अनुभव करना है। दिव्या ने कंधे से कंधा मिलाकर जवाब दिया, तुम्हें एक महिला की तरह ड्रेस अप होकर सयाद पार्क में जाना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा हमें क्या झेलना पड़ता है। मैंने कहा, मैं महिलाओं की तरह ड्रेस अप होकर नहीं जा सकता हूँ पार्क में, लोग क्या सोचेंगे मुझे देखकर। उन्हें देखो, दिव्या ने टेलीविजन की ओर इशारा किया। वे इसे कर रहे हैं और इससे दूर हो रहे हैं। या आप हारने से डरते हैं? जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। और अगर मैं सही हूँ तो तुम क्या करोगे? एक महिला के रूप में सफल बनो, बस इतना ही। दिव्या ने जवाब दिया, आपको लगता है कि यह आसान है, इसे साबित करें। यदि आप सही हैं तो मैं वही करता हूँ जो आपको पसंद है। मुझे इसे कब तक साबित करना होगा? मैंने संदेह से पूछा, ये सोचकर कि क्या दिव्या अपने पक्ष में दांव लगाने की कोशिश करेगी। ओह, मान लीजिए 1 साल, क्या ये काफी लंबा होगा या आपको और समय की आवश्यकता होगी? दिव्या ने मधुरता से पूछा। 1 दिन बहुत होगा, मैंने काफी आत्मविश्वास महसूस करते हुए उत्तर दिया। तुम्हें डर है कि तुम नहीं कर पाओगे ये सब 1 साल के लिए? दिव्या ने चालाकी से बोला। मैं आराम से कर लूंगा, कोई समस्या नहीं, मैं भी आत्मविश्वास में जवाब दिया। तो यह एक शर्त है। आप केवल इसलिए शर्त लगाना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इससे बच नहीं सकता। मैंने बहस किया, कोई मुझे देखकर विश्वास नहीं करेगा कि मैं एक महिला हूँ। तुम पूरी तरह से एक औरत की तरह दिखोगे या मैं शर्त हार जाओगी? मैंने गुस्से से पूछा, क्या तुम मुझे थाईलैंड भेजकर मेरा सेक्स चेंज करवा चाहता हो जो इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही हो? कुछ भी नहीं है कि कट्टरपंथी प्रेमी, उसने मेरे पैंट पर अपना हाथ ब्रश करते हुए कहा। मैं आपका सबसे अच्छा हिस्सा खोने वाला नहीं हूँ। टीवी पर उन लोगों की तरह आपको एक महिला की तरह दिखने के लिए केवल कॉस्मेटिक बदलाव। आपके पास सौदा है दिव्या। मैं चिल्लाया। शायद मैं जीतने के बाद आपको उसी चीज से रूबरू कराऊंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम भूमि को लाइक करते हो। दिव्या ने जल्दबाजी हुई कहा। लेकिन जीते शर्त जीतो फिर बात करना। अंतिम समझौते पर पहुंचने से पहले हमने करीब 1 घंटे तक बात की। इससे पहले कि मुझे एक महिला के रूप में नौकरी ढूंढनी पड़े और मुझे पता चले कि वास्तव में महिलाओं के लिए ये कितना कठिन है, मैं अभ्यास करने में थोड़ा समय लगाऊंगा। काम पर किसी को हमारी शर्त के बारे में नहीं बता सका।
काम पर किसी को हमारी शर्त के बारे में नहीं बता सका। मैं काम पर एक महिला के रूप में कपड़े पहनती और अभिनय करती और वह सब कुछ करती जो मेरी स्थिति में एक सामान्य महिला करती। अगर मैं सफल हुआ तो यह एक महिला के रूप में होगा, अगर मैं असफल रहा तो यह भी एक महिला के रूप में होगा। अगर 1 साल बाद भी मुझे यकीन नहीं होता कि दिव्या सही है तो मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ। अगर मुझे उस समय के भीतर पदोन्नत किया गया था या अगर मैंने स्वीकार किया कि दिव्या सही थी तो वह शर्त जीत जाएगी और 1 साल तक वह जो चाहेगी मैं वह करूंगा। मुझे एहसास है कि यह अजीब लगता है कि एक आदमी एक शर्त जीतने के लिए एक महिला के रूप में काम करने के लिए कुछ समय बिताने के लिए सहमत होगा, लेकिन मेरा जीवन बहुत उबाऊ था। मेरे अंदर हमेशा एक बहुत ही जंगली लकीर थी और हर किसी को ये सोचकर मूर्ख बनाने का विचार कि मैं एक महिला थी, मेरे लिए एक वास्तविक चुनौती थी। इसके अलावा, ये दिव्या को समान अधिकारों के बारे में हमेशा के लिए बंद कर देगा। मुझे कब शुरू करना है? तुम्हें औरत बनाने में या उनकी तरह रहने में अभी समय लगेगा सौरभ। हम एक काम करते हैं, जब तक आप एक नौकरी करने वाली महिला नहीं बन जाती तब तक तुम्हारे और की औरत को बाहर निकालने की, दिव्या ने बड़े प्यार से कहा। दिव्या बोली, सबसे पहले मैं तुम्हारे बताऊंगी कि बॉडी हेयर रिमूव कैसे करना जा। मैंने कहा, मेरे शरीर पर जाए हेयर तो है नहीं। वो बोली, कोई बात नहीं, जब महिला बन रहे हो तो सब कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद उसने मुझे एक जोड़ी नायलॉन पैंटी, एक ब्रा और स्लिप, साथ में एक स्कर्ट और टॉप बदलने के लिए दिया। क्या इस तरह के फ्रिली सामान पहनना वाकई जरूरी है? मैंने विनयपूर्वक पूछा। आपकी सूती पैंटी और पैंट की एक जोड़ी क्यों नहीं? अरे नहीं, दिव्या हंस पड़ी। वे केवल तभी होते हैं, वो तुम्हारे तभी मिलेंगे जब तुम एक महिला को अपने अंदर फील करने लगोगे। वैसा स्टार्टिंग में तुम्हारे सब कुछ सॉफ्ट पहनना ही ताकि तुम्हें एक महिला की महसूस हो अपने अंदर। अब यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हारे बाल या थोड़ा मेकअप कर दो। मुझे देखना है कि शुरुआत का ये बदल कैसा दिखेगा तुम पे। मैं उस वैनिटी में 1 घंटे से अधिक समय तक बैठा रहा, जबकि मेरी पत्नी ने मेरे बालों को कर्लर्स में घुमाया और फिर अलग अलग मेकअप की कोशिश की। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मेकअप वाला हिस्सा ठीक हो गया, लेकिन मेरे बाल ठीक से कल करने के लिए लंबे नहीं थे। लगता है मैं जीत गया, मैंने घोषणा की। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं एक महिला हूँ, यहाँ तक कि एक नेत्रहीन व्यक्ति भी नहीं। ये तो बस अभ्यास थी, दिव्या ने जल्दबाजी हुई कहा। मुझे तो ये देखना था कि मुझे किस चीज की जरूरत मिलेगी तुझे एक औरत बनाने के लिए। मान लीजिए कि कोई भी सामान्य आदमी कभी भी चीजों को इतना आगे नहीं जाने देता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं सही था और अगर मुझे ये साबित करने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। दिव्या ने मेरे फेस पे बहुत सारा मेकअप ट्राई किया या उसे क्लीन कर दिया, लेकिन मैं बहुत दूर था अभी एक महिला की तरह दिखने के लिए। मुझे लगा था कि मैं जीत जाएगा या फिर दिव्या को जो बोलूंगा वो उसे करना पड़ेगा। उस रात दिव्या ने जोर देकर कहा कि मैं सुगंधित बबल बाथ के लिए अपने सामान्य स्नान को छोड़ दूं। गर्म पानी में वापस लेटकर मैंने पूछा कि यह इतना अलग क्यों लगा। दिव्या मुस्कुराए और कहा कि उसने मेरी त्वचा को कोमल बनाने के लिए इसे नहाने के तेल से तैयार किया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने लिए किया था। मैं उसके साथ बहस करने वाला नहीं था। अब तक मैंने दोपहर का ध्यान आकर्षित किया और स्नान बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं खुद को सुखाने के लिए खड़ी हुई, दिव्या ने मुझे एक तौलिया दिया और जोर देकर कहा कि मैं खुद को सुखा लूं क्योंकि एक मुलायम तौलिए से भी मेरी त्वचा को रगड़ने से वह सूख जाएगी। जब मैं बिस्तर के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में वापस गया तो मैंने अपने सीने से नीचे एक तौलिया में लपेटने सहित उसके निर्देशों का पालन किया। दिव्या ने मुस्कुराना बंद नहीं किया क्योंकि मैंने वही पैंटी या एक रेशमी अंगिया पहनने राखी थी जो दिव्या ने मेरे लिए चुने थी। फिर दिव्या ने मुझे एक क्रीम कलर का नाइट गाउन दिया पहनने के लिए, जो मैंने बड़े आराम से पहन लिया। इतना बुरा भी नहीं ही, मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने दिव्या की तरफ देखा या कहा कि अभी तक मैंने अपनी बात को साबित किया है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था और थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए उस सिल्की नाइट गाउन में सोना। उस रात हमने बहुत बार सेक्स किया, शायद मैं कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया था महिला के कपड़े पहनने कर।
अगले दिन दिव्या ने जोर देकर कहा कि आज मैं नाश्ता बनाना या उसके बाद घर की सफाई भी करूं। फिर दिव्या ने मुझे रूम में बुलाया, वहां पे एक ब्रा, पैंटी, पेटीकोट या मैक्सी राखी थी। उसे वो सब पहचानने में मेरी मदद की। उसके बाद एक लंबे बाल विग भी मेरे सिर पे चिपका दी। अब मैंने खुद को मिरर में देखा तो ऐसा लगा जैसा कोई लड़का महिला मैक्सी पहचान कर खड़ा है। मैं अभी भी उन टीवी शो के लड़कों की तरह नहीं दिख रहा था।